और मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र का जो परिदृश्य है, जो भारतीय समाज, भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय जनमानस की जो ये चेतना है, उस चेतना का एक बहुत बड़ा माध्यम मीडिया, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम संचार माध्यम, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया वगैरह वगैरह। आज कुल मिलाकर के जब मीडिया की चर्चा होती है, जब मीडिया उस डोमेन में प्रवेश करता है, तो आज भारतीय जनमानस में ये दो टर्म बड़े आम हो गए हैं जो मीडिया को लेकर के बोला जाता है। एक तरफ कहा जाता है गोदी मीडिया, दूसरी तरफ जो मीडिया को लेकर के टर्म चलायमान है, जो कम सुना जाता है, जो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के समर्थक कहते हैं, वो कहते हैं खान मार्केट मीडिया, खान मार्केट गैंग मीडिया। यानी कि एक मीडिया गोदी यानी कि लैब, जो कि सरकार के गोदी में है, बड़ा वो दुलार पाती है, बड़ा प्यार पाती है, पुचकार पाती है, संरक्षण पाती है, जिसको कि एक बड़े टीवी जर्नलिस्ट, बड़े नामवर टीवी जर्नलिस्ट ने ये एक तरह से उपनाम दे दिया, संज्ञा दे दी, और ये बड़े आम बोला जाता है। गोदी मीडिया का मतलब वह जो सत्ता का समर्थक मीडिया है, जो स्टेटस कोइस्ट है, जो कभी भी समाज और सिस्टम की बुराइयों, खामियों और खास करके सरकार के खिलाफ जो मत बनता है उसे नहीं दिखाता, नहीं बोलता और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। और दूसरा यह है कि जो दिन रात खोज खोज कर सरकार का विरोध करता है, एक एक पॉइंट में वो केवल निगेटिव बातें करता है सरकार के नजरिए से, उसे लोग कहते हैं कि ये खान मार्केट गैंग है, जो कि गोदी मीडिया वाले कहते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दोनों टर्म मीडिया के लिए, एक मीडिया के सच्चे हितैषी होने के नाते, लोकतंत्र में मीडिया को संवैधानिक अंग और संवैधानिक मान्यता दिलाने के एक आंदोलनकारी और एक पब्लिक एक्टिविस्ट के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया के लिए दोनों नाम ये गलत हैं, समुचित नहीं है, अनुचित है। और ये मीडिया के जो कैरेक्टर है, मीडिया की जो पूरी सोशियोलॉजी है, और जो मीडिया में जो ये पूरा जो फैक्शनलिज्म है, यानी दो धड़े में जो मीडिया बटा है, जो सरकार का समर्थक है और एक जो सरकार का विरोधी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि गोदी मीडिया वह गोदी मीडिया नहीं है, वह पुचकार, प्यार और दुलार नहीं पाता, वह दरअसल गुलाम मीडिया है, वह गुलाम मीडिया है। मैं इस बात को बार बार दोहराना चाहूंगा, क्योंकि जब मीडिया में जो व्यक्ति आता है वो अपनी जमीर को लेकर के आता है। आजीविका तो दुनिया में सबको कमाना है, चाहे समाज सेवा में भी आते हैं, किसी मंदिर में मठ और महंत के रूप में जाते हैं, या फिर नौकरी करते हैं, या बिजनेस करते हैं, या खेती करते हैं, या ट्रेडिंग करते हैं, या मिडिलमैन का काम करते हैं, या जितने तरीके के प्रोफेशनल्स बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स होते हैं, व्हाइट कॉलर होते हैं, ब्लू कॉलर होते हैं, महीनवारी कमाने वाले होते हैं, डेली कमाने वाले होते हैं, कैजुअल होते हैं, परमानेंट वर्कर होते हैं, सबको आजीविका कमाना है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मीडिया में 32 साल बिताने के बाद, कि मीडिया को वह व्यक्ति अपने एक्टिविज्म के लिए वर्ण करता है जो दरअसल अपने जज्बे, पूरी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, उन्मुक्तता के साथ बेलौग और बेलौस तरीके से अपनी बात को कहना चाहता है, जिसके पास एक अपने प्रिंसिपल है, अपने सिद्धांत हैं, अपने आदर्श हैं, अपना एक विजन है, अपना एक दर्शन है। वह व्यक्ति मीडिया में आता है कि अपनी वो बात को कह सके, सरकार, समाज और सिस्टम की खामियों और उसके उचित और अनुचित को सही सही बता सके। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यह गोदी मीडिया उसके लिए अच्छी जगह नहीं है। उस कथित गोदी मीडिया में वह व्यक्ति तभी शामिल होता है जिसे अपनी आजीविका को सुनिश्चित करना है, अपनी मीडिया के प्राणवायु को निरंतरता से प्राप्त करना है, जिसको अपने मीडिया कर्म को लगातार किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण चलाना है। और फिर चूंकि मीडिया को स्वतंत्रता, संवैधानिक दायरा नहीं मिला है, मीडिया का इकोनॉमिक वाइबिलिटी नहीं है, मीडिया के लिए कोई इकोनॉमिक वाइबिलिटी टर्म नहीं है, वो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से विज्ञापन से पोषित होता है, जिसे हर 3 या 4 साल पर नई नई तकनीकों को झेलना पड़ता है।
हर बार नई नई तकनीकों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह व्यक्ति जब सरकार और सिस्टम से समझौता कर लेता है और उन्हीं के चीजों को परोसता है, उन्हीं की नैरेटिव को दिखाता है, उन्हीं की पर्सपेक्टिव को एक तरह से उन्हीं की शब्दों में हूबहू प्रस्तुत कर देता है, वह व्यक्ति दरअसल गुलामी करता है। वह व्यक्ति, मैं ये कहूंगा कि चाहे वो विज्ञापन लेने के लिए हो या सरकार समर्थक मीडिया पूंजीपतियों के मतलब कि वर्कर के रूप में अपनी नौकरी को स्थायी करने के लिए हो, वह सरकार के नैरेटिव, सरकार के पर्सपेक्टिव और सरकार के नजरिए को अगर वो समझौता करके दिखाता है तो वो दरअसल गुलाम व्यक्ति है। मैं ये सीधे सीधे कहूंगा कि यह एक मानसिक गुलामी का प्रतीक है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक लाइफ में जब व्यक्ति कोई आता है तो वह राजनीति में जाता है, समाज सेवा में जाता है। राजनीति को भी लोग कहते हैं समाज सेवा, और समाज सेवा के जरिए भी लोग राजनीति करते हैं, ये एक अलग हिपोक्रेसी। लेकिन फिर लोग पत्रकारिता में भी आते हैं, मीडिया में आते हैं, साहित्य में आते हैं, मनोरंजन की दुनिया में जाते हैं। तो ये लोग पब्लिक जो फील्ड में जो लोग आते हैं, यही 4-5 पेशों का चयन करते हैं। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि कई लोग राजनीति में गए और एक पार्टी, एक लीडर और एक आइडियोलॉजी की गुलामी में या तो अगर रच बस गए कि वो नेता के स्टेटमेंट को ही उतारना है, पार्टी के घिसे पिटे आइडियोलॉजी को ही बार बार रिपीट करना है, तो जो सेट कर गए वो तो वहां पर गुलामी का काल जीते हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बन के या चारण वंदना करके या उनका झंडा उठा करके बरसों लगाते हैं और फिर उन्हें जो है पुरस्कार मिलता है, कभी टिकट मिलता है, कभी विधायक का, कभी सांसद का, कभी सलाहकार का, कभी मंत्री का, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने देखा है कि जो व्यक्ति वहां की गुलामी को जीना पसंद नहीं करते वो आमतौर पे पत्रकार बन जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने यहां तक कि दिग्गज पॉलिटिशियन मैंने उनको देखा है, अरुण द्वय को, जो राजीव गांधी के खास थे, अरुण नेहरू और अरुण सिंह, वो राजीव गांधी के खास थे, लेकिन जब उनकी पॉलिटिक्स में जब उनकी स्थायी दाल नहीं गली तो बाद में वो मीडिया कर्मी बन गए, वह कॉलमनिस्ट बन गए और स्वतंत्र हो करके अपने विचार प्रकट करने लगे। तो लेकिन आज की तारीख में अगर आप विशुद्ध मीडिया के करियर में भी हैं और आपको सरवाइव करना है, सस्टेन करना है, आपके मीडिया की प्राणवायु पाना है, आपको अपने सरकार की कुछ सुविधाएं आपको चाहिए, और सुविधाएं चाहना ये मैं कोई बड़ा ही असामान्य बात नहीं मानता हूं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन की जरूरतें लेता है। नरेंद्र मोदी तो खुद ही बड़े साधु थे, झोला लेकर के घूमते थे, आज प्रधानमंत्री बने हैं तो सबसे ज्यादा विलासिता की चीजें उन्हीं के इर्द गिर्द मंडराती है। तो मीडिया को मैं ये नहीं कहूंगा कि सुविधा लेने के लिए आप सरकार के साथ हो जाते हैं, वह कोई बड़ी चीज बात नहीं है, वो कहने की चीज नहीं है। लेकिन मीडिया को सस्टेन करने के लिए जो आप गुलाम मीडिया बनते हैं, यह मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये गलत चलन है। मैं अब दूसरे पक्ष की ओर जाऊंगा, जिनको कि खान मार्केट गैंग कहा जाता है। वो खान मार्केट गैंग एक बड़ा छोटे दायरे की चीज है। खान मार्केट दिल्ली में एक मार्केट है जहां की बड़े बड़े अंग्रेजी अखबार और बड़े बड़े टीवी चैनलों के कुछ नामवर पत्रकार वहां के क्लबों में बैठते हैं और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ वो कहते हैं। उनका तो ये कहना है कि कांग्रेस के राज में भी कांग्रेस की करतूतों के खिलाफ वो निरंतर बोला करते थे। आज वही बीजेपी के मोदी राज में भी वही चीजें वो करते हैं लेकिन सरकार उन्हें ज्यादा हतोत्साहित करती है, ज्यादा उन्हें हर तरीके से जो है उन पर दबाव डालती है, तो वह जो है सरकार सही से पत्रकारिता नहीं कर पाते। लेकिन मैं कहूंगा कि इन लोगों ने, जिसे मैं खान मार्केट गैंग के बजाय अंध विरोधी मीडिया में कहना पसंद करूंगा, कि इनको ये किन प्रकार 24/7 सरकार की खोज करके कमी निकालना है। जहां सरकार अच्छा भी करती है, जहां सरकार का दोष नहीं भी है, वहां भी सरकार को दोषारोपण करना और सरकार की अच्छाइयों और अच्छे प्रदर्शन को अंडरमाइन करके केवल उनकी कमियां ढूंढ करके ले आना। कमियों के ढूंढने का कोई उसकी सीमा नहीं है, उसी तरीके से कि अच्छाइयों को ढूंढने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन एक यार्ड स्टिक, एक मेजरिंग रड जो मीडिया का बनता है कि वह है बिटवीन द लाइन का, कि हम किसी इन्फ्लुएंशियल विचारधारा के साए में नहीं जाएं और बीच मार्ग में रह करके जो संतुलन का मार्ग है, जो भारतीय मनीषा में मध्यम मार्ग है, उसके तहत हम पूरी समीक्षा और समालोचना करें, जिसमें कि अच्छी चीजों को बताएं भी, जनता को इंपावर करें, उन्हें इंफॉर्मेशन दें, उन्हें नॉलेज दें, उनका नैरेटिव विस्तृत करें।
तो कुल मिलाकर के मैं इसमें एक लाइन कहना चाहूंगा कि जो हमारी मीडिया की गौरवशाली परंपरा थी, जो पिछले 200 सालों से चली आ रही थी और लोकतंत्र में बिना किसी संवैधानिक उनको मान्यता दिए वह परंपरा मीडिया को एक अपना स्पेस, एक स्थान जो दिए हुए थी, आज कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट के बहाने, मीडिया के पूंजीपतियों को नियंत्रण के बहाने उसे एक तरह से बेमानी कर दिया गया, उसे अंडरमाइन कर दिया गया। और या तो अब वही कहावत चरितार्थ होती है कि आइदर यू ज्वाइन और आइदर यू गेट लॉस्ट, या तो आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाएं या फिर यहां से निकल जाए। तो वो स्थिति मीडिया के लिए जो बना दी गई, तो मीडिया के वो कथित खान मार्केट गैंग, जिन्हें मैं अंध विरोधी मीडिया कहता हूं, उन्होंने यूट्यूब की शरण ली, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म की शरण ली और यूट्यूब पर जाकर के वो जो सारे जो नामवर पत्रकार हैं अपने चैनल बना बना करके वो अपना झुंझुना जो है परोसते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर नीयत का है, सवाल नजरिए का है, सवाल एक्चुअल और ट्रू पर्सपेक्टिव का है। जो न तो गोदी मीडिया, जिसे मैं गुलाम मीडिया कहता हूं, वो परोस रहा है, न वो खान मार्केट गैंग, जिसे मैं अंध विरोधी मीडिया कहता हूं, न वो परोस रहा है। इसमें जनता गुमराह हो रही है। एक तरफ सरकार का अति समर्थन देख करके, दूसरे तरफ सरकार का अति विरोध देख करके जनता ये तय ही नहीं कर पा रही है कि असली स्थिति क्या है। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो मीडिया का जो परम दायित्व है वो है ओपिनियन मेकर का, वह है हर सही को सही, हर गलत को गलत कहने का। वो चीजें अब गौण पड़ गई हैं। और दुर्भाग्य ये है कि भारतीय लोकतंत्र में अभी जो दर्शकों का वर्ग है, अभी जो श्रोताओं का वर्ग है, वह भी अपने पॉलिटिकल समर्थन वाली मीडिया को ढूंढता है। अगर वह पॉलिटिकल जो निजाम है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, अगर उसके कुछ एंटी में वो है तो वह मीडिया में भी वही एंटी खोजता है। तो आज कहीं ना कहीं जो मीडिया का जो वर्ग दो पार्टों में चला गया, जो एक विभाजन रेखा खिंच गई, जो अंध विरोधी और गुलाम मीडिया में विभाजित हो गई, आज दर्शक, श्रोता और पाठकों का वर्ग भी वही या तो गुलाम मीडिया के साथ है और या फिर जो है अंध विरोधी मीडिया के साथ है। जो सरकार के समर्थक हैं, जो सरकार के नैरेटिव को बाई करते हैं, जो सरकार के पर्सपेक्टिव को हर हाल में बाई करते हैं, वो जो है गुलाम मीडिया के साथ है। और जो सरकार को हर हाल में विरोध करते हैं, वह जो है वह अंध विरोधी मीडिया के साथ है। दोस्तों, इससे भारतीय लोकतंत्र का भला नहीं होने वाला, भारतीय लोकतंत्र का भला नहीं होने वाला। इससे समाज में स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं होने वाला। इसमें कहीं ना कहीं गुमराह किए जाने वाली बात उठती है। जो नैरेटिव है वह ट्रू पर्सपेक्टिव और ट्रू परसेप्शन पर आधारित न होकर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित हो रही है। मैं ये बार बार कहता हूं कि मीडिया की अपनी आइडियोलॉजी है, या मीडिया के लोग अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें तो वो उस आइडियोलॉजी को बोरो करें या उस आइडियोलॉजी को जो है बाई करें। लेकिन अगर वो मीडिया में है तो मीडिया की अपनी आइडियोलॉजी है कि हर अन्याय, हर अत्याचार, हर दुराचार, हर कदाचार, हर तिरस्कार, हर भ्रष्टाचार, हर व्याभिचार, हर विकार के खिलाफ जाना और हर अच्छे चीजों को, हर साकार, हर सकारात्मक चीजों को हाईलाइट करना, हर समय कमजोरों, मजलूमों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, अत्याचार से घिरने वाले लोगों की आवाज बनना और उसके बाद जनता को नॉलेज के रूप में इंपावर करना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सूचित करना और उनमें एक स्वस्थ जनमत, स्वस्थ नागरिक का निर्माण करना। और इसके लिए जरूरी है कि भारतीय संविधान में मीडिया को लोकतंत्र के चौथे खंभे का एक विधिवत संवैधानिक वैधानिक दर्जा देकर उनके पूरे यार्डस्टिक को तय किया जाए। परंपरा से बड़ी अच्छी यार्डस्टिक चलती थी कि जो न्यूज अगर किसी के समर्थन में है और किसी के विरोध में है तो दोनों पक्ष के वर्जन लिए जाते थे, दोनों पक्ष के बाइट लिए जाते थे। लेकिन अब वो चीज नहीं है, अब केवल नैरेटिव परोसी जाती है, सरकार का यशोगान किया जाता है, महिमा गान किया जाता है, गुणगान किया जाता है। और दूसरी तरफ सरकार का खोज करके, ढूंढ करके लगातार विरोध किया जाता है। जनता ये तय ही नहीं कर पा रही कि देश कितना बन रहा है, समाज कितना बन रहा है, भ्रष्टाचार कहाँ कितना हो रहा है, कौन कैसी भूमिका निभा रहा है, कौन देश के लिए सच्चा त्याग कर रहा है। ये चीजें गौण पड़ गई हैं और असंतुलन, अपर्याप्तता, अनुचित और एक तरह से हर तरीके से विकार और विपर्य का एक तरह से स्थिति हमारा लोकतंत्र, हमारा समाज और हमारा सिस्टम झेल रहा है। तो दोस्तों,
ना आप गुलाम मीडिया के साथ जाइए, ना अंध विरोधी मीडिया के साथ जाइए। केवल सच्चे पर्सपेक्टिव को आप जो है बाई करिए और सच्चे पर्सपेक्टिव पे काम करने वाले जर्नलिस्ट को आप कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करिए। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब ब खैर।